नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, अंतिम 7 से 8 दिन अब आपके पास बचे हुए हैं और रीट 2021 एग्ज़ाम के लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में अंतिम 7 दिन में आपको किसका रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिकों से सवाल बनते हैं, विगत पेपरों का निचोड़ निकाल करके ये वीडियो बनाया गया है कि 7 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिकों का अच्छे से रिवीजन करना है, लास्ट में आपको देख करके जाना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूनिट वाइज हम इनको देख लेते हैं। अब आपका पढ़ा हुआ तो सब कुछ है साथियों, लेकिन आपको अंतिम समय में जो है कौन कौन से टॉपिकों को अच्छी तरीके से एक बार वापस रिवाइज करना है, उन्हीं को हम लेते हुए चल रहे हैं। जिस प्रकार से 2011, 12, 15 और 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके हिसाब से इन टॉपिकों को बताया गया है। इसके अलावा आपको भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि सभी को वो टॉपिक पता चले। तो साथियों, विगत प्रश्न पत्रों को देखते हुए आपके वृद्धि और विकास में से इनका तुलनात्मक अध्ययन या अंतर के आधार पर या सिद्धांत के आधार पर इनसे एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो वृद्धि और विकास को आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। इसके अलावा जीन पियाजे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। जीन पियाजे से एक प्रश्न तो आपको 100% मिलेगा, हो सकता है आपको 2% भी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो जीन पियाजे जो टॉपिक है उसको आप अच्छी प्रकार से क्लियर करें। इसके अलावा लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, 3 स्तर जो बताए हैं और उनमें जो अवस्थाएं दे रखी है तो आप उनको बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। लॉरेंस कोहलबर्ग का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेव वाइगोत्स्की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे, ये पहले यूनिट में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इन टॉपिकों को आप जो है अंतिम 7 दिन में अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। तो यूनिट फर्स्ट में आपको वृद्धि और विकास का प्रश्न देखने को मिलेगा। जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की, इनको अच्छे से तैयार कर लें। यूनिट 2 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा अल्बर्ट वांडूरा से। अल्बर्ट वांडूरा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनने के पूरे चांस है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लें सिद्धांत को। इसके अलावा जेरोम एस ब्रूनर, इनकी 2 पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम आप याद कर लें। इसके अलावा इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, उनमें क्या क्या होता है और इनका क्रम भी याद रखना है। तो जेरोम एस ब्रूनर भी इम्पोर्टेंट है इस बार। अधिगम असमताओं से, चाहे वह 2017 का पेपर हो, चाहे 2015 का पेपर हो, चाहे 2012 का पेपर हो, अधिगम असमता यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का सवाल है वो आपके 100% आता है। इसलिए अधिगम असमताओं को अच्छी प्रकार से आप तैयार करें। अधिगम वक्र या अधिगम स्थानांतरण से सवाल बनता है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छी प्रकार से तैयार करें। अंतिम 7 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वही बता रहा हूँ साथियों। अभिप्रेरणा से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। अभिप्रेरणा में कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता है, अभिप्रेरणा में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको एक बार ऊपर से देख लें। ठीक है साथियों, यूनिट 2 में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या तैयार करना है अंतिम 7 दिन में। यूनिट 3 की बात करें तो व्यक्तित्व में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार है क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर से सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। 4 प्रकार बताए हैं, उनमें किस प्रकार के जो कौन सा प्रकार है, किस प्रकार के व्यक्ति उसमें आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्रेस्मर के जो पेपरों का अभी जैसे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एच टेट का हो, यूपी टेट का हो, उनमें जो है आपकी क्रेस्मर का सवाल आया है, तो इस बार क्रेस्मर के ज़्यादा चांस है। सेल्डन और सिगमंड फ्राइड का एक सवाल हर बार आता है, तो इड, ईगो, सुपर ईगो को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट है बुद्धि की परिभाषाएं। जो मोस्ट परिभाषाएं हैं बुद्धि की, आप उनको तैयार कर लें। बुद्धि से संबंधित जो है 99% तो चांस है कि आपकी परिभाषा ही पूछी जा सकती है। इसके अलावा बुद्धि में जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है बुद्धि का, ठीक है, उसमें जो 3 प्रकार बताए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया में क्या क्या आते हैं, विषय वस्तु में क्या क्या आते हैं, उत्पाद में क्या क्या आते हैं, उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग,
ठीक है। जो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, इनमें से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। हार्वर्ड गार्डनर का पिछली बार भी सवाल आया है और इन्होंने 9 जो प्रकार बताए हैं उनमें किस किस प्रकार के व्यक्तित्व आते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर वाला भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो बुद्धि की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि वाले चैप्टर में आप इन 4 को अंतिम 7 दिनों में आप अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियों में से इस बार आपको एक सवाल जो है देखने को मिलेगा साथियों। समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां जो भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। इनमें से सवाल पिछली बार भी आया था, 2015 में भी पूछा गया, तो इस बार भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी पेपर बनाता है वो पिछले पेपरों को साथियों आधार बना करके पेपर तैयार करते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मूल्यांकन की विशेषताओं में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CCE जो F है और S है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। NCF 2005 के सिद्धांत, RT 2009 की धाराओं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि RT 2009 में से जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सतही लेवल के सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इस बार जो है आपको जो प्रमुख धाराएं हैं 38 धाराएं हैं उनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और धाराओं से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो 1 या 2 दिन में अपने चैनल पर आने वाला है, जिसमें RT 2009 को क्लियर करवा दिया जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का क्वेश्चन आपको 100% जो है देखने को मिल सकता है। तो यूनिट 4 में समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ, यूनिट 5 में मूल्यांकन की विशेषताएं, CCE, NCF, RT और क्रियात्मक अनुसंधान, इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार जो है साथियों कर लें। तो अंतिम 7 दिनों में अब आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। एक आध टेस्ट देते हैं तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम अब टेस्ट दें, अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें साथियों। जितना आप रिवाइज करेंगे, जो आप पढ़े हैं उसको ही रिवाइज करें। नई बुक या नए नोट्स पढ़ने की जो है चेष्टा नहीं करें। आपका जो भी पढ़ा हुआ वो सारा का सारा काम आएगा। तो अंतिम 7 दिनों में आप मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से तो सवाल बनना ही है। तो साथियों इन टॉपिकों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। इसी प्रकार से विज्ञान में भी विगत 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करके जो है वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों आपको इनके अलावा और कोई टॉपिक जो इम्पोर्टेंट लगता है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आने वाले हैं, हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए। तो एडमिट कार्ड की आप चिंता नहीं करें और अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।